हे एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट राइडर। ये मेरा न्यू चैनल है गाइस। इस चैनल पर मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी की इंपोर्टेंट न्यूज प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। तो इनकम टैक्स लाभ के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि आज बजट 2025 यूनियन बजट 2025 की घोषणा हो चुकी है, तो मैं आपको ऑल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। तो 1 फरवरी 2025 को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान किया है। 12 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि प्रीवियस में 7 लाख हुआ था, अगर आपके 7 लाख इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 2025 की जो यूनियन बजट हुआ है, इसमें 12 लाख यदि आपका इनकम है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सरकार के इस कदम से डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ावा मिलने लगा। ओके, इस जो कदम लिए है सरकार ने, इसे डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ावा मिलेगा। तो इनकम टैक्स, पिछले इनकम टैक्स के स्लैब देखेंगे तो 2005 में 1 लाख रुपए कर दिया गया था। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख का इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 1 लाख के ऊपर से होगा तो आपको टैक्स देना होगा। 2005 की मैं बात कर रहा हूं। 2012 में की हम बात करेंगे तो 2 लाख, ओके, 1 लाख बढ़ा दिया गया था। 2014 में 2.5 लाख 50,000 बढ़ा दिया गया था। 2019 की हम बात करेंगे तो 5 लाख, ओके, और 2023 में 2 लाख बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया था। लेकिन 2025 में 7 लाख बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज की हम बात करेंगे तो बजट की 36 जीवन रक्षक दवाएं होगी सस्ती। वित्त मंत्री का ये बड़ा ऐलान हुआ है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि 36 जो जीवन रक्षक दवा है, मेडिसिन है, कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इसमें जो कस्टम ड्यूटी लगता है इसको हटाई गई है। कैंसर और रेयर डिजीज के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को कस्टम ड्यूटी होता है पूरी तरह से छूट वाली दवाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 भाषण में कहा कि मरीजों, विशेषकर कैंसर और रेयर डिजीज जो होते हैं ना, पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स, ओके, 36 ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स को पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ, यानी कि घोषणा कर चुके हैं इस यूनियन बजट 2025 में। इसके अलावा सभी जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की है। यानी कि सभी जिला, ऑल डिस्ट्रिक्ट में आपको एक अस्पताल होगा जो कैंसर के हॉस्पिटल होगा, कि ऐसा घोषणा की है निर्मला सीतारमण ने। अपने केंद्रीय बजट 2025 भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र 2025-2026 में जिला हॉस्पिटल में 200 डे केयर सेंटर स्थापित करेगा। 200 डे केयर सेंटर स्थापित होगा आने वाले सालों में, और अधिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ओके, आने वाले समय, पहले तो 200 डे केयर सेंटर स्थापित हो गए, लेकिन आने वाले फ्यूचर में और भी ज्यादा डे केयर सेंटर स्थापित होगा। तो बजट भाषण की बड़ी बात है क्या? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दरों की संरचना की व्यापक समीक्षा के एक भाग के रूप में 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। ओके, 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव या घोषणा की है। ये 2023-2024 के बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त है। ओके, तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। ओके, जो एफडीआई की सीमा है 74% था, लेकिन इसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 100%। ओके, ये बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। ओके, भारत में जो पूरा प्रीमियम इन्वेस्टमेंट करती है उनके लिए ये एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा, उनके लिए लागू होगा। ओके, तो विदेशी निवेश यानी कि एफआईआई की हम बात करेंगे तो मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा। ओके, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोन तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। ओके, तो क्रेडिट गारंटी जो कवर होता है उसे ग्रोथ बूस्ट किया जाएगा, यानी कि बढ़ाई दिया जाएगा।
तो सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए 5 करोड़ रुपए की 10 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। जो सूक्ष्म और लघु उद्यम हुए उनके लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना करोड़ किया जाएगा, डबल किया जाएगा, यानी कि 10 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। तो ये था बजट के रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज। और भी लाइव अपडेट इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।